तो मुझे विश्वास है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मॉडरेट टू एडवांस जैसा हमने तय किया है, हम बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, है ना, 500 क्वेश्चन का टारगेट हमने रखा है। और बायोलॉजी का 500 क्वेश्चंस कि को जो हमें देखना है वो आज से मैं इसे डालना शुरू करूँगा। और हर डे हम देखते हैं, है ना, हमारा ये प्रयास होगा 100 से 200 क्वेश्चन जितने भी हो हर रोज़ हम बायोलॉजी से प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद केमिस्ट्री से भी देखेंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी हुआ, इकोनॉमी, है ना। तो चलो शुरू किया जाए। तो ह्यूमन जो है फिजियोलॉजी हार्मोन चैप्टर का है। तो विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, ऑल वी नो, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। ये कहाँ होता है हमारे, है ना, पिछले भाग में, है ना, सर के पिछले भाग में, मस्तिष्क के पिछले भाग में। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर को, ब्लड शुगर जो लेवल है उसको रेगुलेट कौन करता है, इंसुलिन, है ना। इंसुलिन मतलब यानी कम हो जाना, ग्लूकागोन क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना। फायर, फ्लाइट और फाइट भी से बोला जाता है ना, F3 के नाम से हम जानते हैं ना, फायर, फ्लाइट एंड फाइट। तो एड्रेनेलिन, है ना, एड्रेनेलिन। विच हार्मोन कंट्रोल्स द सर्केडियन रिदम इन ह्यूमंस, तो है मेलाटोनिन। विच हार्मोन्स कॉजेज मिल्क इजेक्शन इन लैक्टेटिंग वोमेन में, है ना, कौन सा हार्मोन जो है वो कारण है लैक्टेटिंग वोमेन में जो है मिल्क इजेक्शन का, तो ऑक्सीटोसिन। पावर हाउस सेल से देख लो, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। विच फेज ऑफ meiosis involves alignment of chromosomes at the equator, metaphase. Site of protein synthesis in the cell is ribosomes. Which cell organelle contains digestive enzyme, है ना, कौन सा सेल ऑर्गन है जो कि कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को, तो लाइसोसोम, है ना। सुसाइडल बैग, वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है ना। व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल में, जेनेटिक मटेरियल तो सर्कुलर डीएनए, है ना। डीएनए यहाँ पे क्या होता है प्रोकैरियोटिक में, सर्कुलर फॉर्म में होता है ना, सर्कुलर डीएनए। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी से देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन इज कॉल्ड फेनोटाइप। फिजिकल जो एक्सप्रेशन है जीन का क्या कहलाता है, फेनोटाइप, फिनोटाइप, है ना। हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी सेल, या 46 और इन फेयर 23, है ना। व्हाट इज द सेक्स क्रोमोजोम कम्बिनेशन इन मेल्स में, XY, गर्ल्स में पता है हमें XX। ए कंडीशन फेयर बोथ एलेलिस एक्सप्रेस इक्वली इन हेट्रोजाइगोस कंडीशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, है ना, कोडोमिनेंस। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर किसे माना जाता है, O निगेटिव को। यूनिवर्सल डोनर हमारा क्या है, O निगेटिव है। विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प्स इन क्लॉटिंग, तो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, है ना, क्लोटिंग में, जमने में जो सहायता करता है। जो ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल pH है ना, ये 7.35 to 7.45। RBC आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बोन मैरो। विच प्रोटीन इज ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, कौन सा है हमारा, हेमियोग्लोबिन। ब्लड में जो कैरी करता है ऑक्सीजन को वो है हमारा हेमियोग्लोबिन। विच एंजाइम्स इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च को कौन तोड़ता है, सलाइवा में जो हमारा सलाइवा जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम है, सलाइवा एंजाइम इन सलाइवा जो कि स्टार्च को तोड़ता है। अब देखो यहाँ से डिजीज एंड इम्यूनिटी के ऊपर है। समथिंग इज मिसिंग, समथिंग है, नो। तो विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी, इंसुलिन के कारण, है ना, तो डायबिटीज मेलिटस। विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज रिक्टस, तो विटामिन डी याद रखना, हमेशा पूछा जाता है। रिक्टस के कारण, रिक्टस के डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण होने वाला रोग
है ना। तो रिकटस किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाई विच बैक्टीरियम? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम ही दिया गया, ये भी हमेशा पूछा जाता है। विच ऑर्गन इज प्राइमरली अफेक्टेड बाई हेपेटाइटिस से जो है, जो प्राइमरली प्रारंभ मुख्य ऑर्गन कौन सा है जो कि उसे क्या होता है, प्रभावित करता है? तो लीवर हमारा है ना। हेपेटाइटिस लीवर को प्रभावित करता है। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाई वैक्सीन? है ना। इम्यूनिटी जो है, किस प्रकार की इम्यूनिटी जो है वैक्सीन के द्वारा दी जाती है? तो आर्टिफिशियल है ना। माइक्रोबायोलॉजी से देखते हैं, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाई विच प्रोसेस? तो बाइनरी फिजन के द्वारा, है ना। बाइनरी फिजन के द्वारा जो है बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस किया जाता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है बाइनरी फिजन से। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन अल्कोहल फर्मेंटेशन में? अल्कोहल के फर्मेंटेशन में ईस्ट या सैक्रोमाइसेज, है ना। पोलियो इज कॉज्ड बाई विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? पता है, वायरस के द्वारा होता है। पेंसिलियम, जो पेंसिलिन है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच फंगस? तो पेंसिलियम नोटाटम, है ना। पेंसिलियम नोटाटम से ऑब्टेन्ड होता है हमारा पेंसिलिन, है ना। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लिग्यूमिनस प्लांट्स में? तो राइजोबियम। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करता है, मदद करता है हमारे नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, है ना, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, जो कि लिग्यूमिनस प्लांट्स के पौधों में पाया जाता है, जड़ों में, है ना। लिग्यूमिनस मतलब दलहन के पौधों में, वो क्या है? राइजोबियम। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, विच गैस इज इसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन? एरोबिक रेस्पायरेशन के लिए सिंपल सी बात है, क्योंकि जो वायवीय जो है श्वसन प्रणाली है ऑक्सीजन पे ही डिपेंड है ना। व्हाट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पायरेशन? है ना, जिसमें अनऑक्सीकृत रेस्पायरेशन में क्या होगा? तो लैक्टिक एसिड, है ना। इन विच सेल, व्हाट इज एंड प्रोडक्ट, जो अंतिम जो उत्पाद है एन एरोबिक रेस्पायरेशन इन मसल्स में? तो लैक्टिक एसिड, याद रखना, एनारोबिक रेस्पायरेशन में इन मसल लैक्टिक एसिड। इन विच सेल ऑर्गेनल्स डज सेलुलर रेस्पायरेशन टेक प्लेस? तो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। कैसा रेस्पायरेशन होता है? ऑर्गेनल डज सेलुलर रेस्पायरेशन टेक प्लेस होता है, कहाँ लेता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी, है ना। इससे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एटीपी। विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग वाइन पाइप? आपको पता है, एपिग्लोटिस, हाँ, एपिग्लोटिस, जिसे हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं ना, ओइसोफेगस। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन, द बेसिक यूनिट ऑफ किडनीज क्या है हमारा? बेसिक यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है ना। किडनी का जो बेसिक यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। विच नाइट्रोजेनियस वेस्ट इज एक्सक्रिएटेड बाय ह्यूमंस? तो यूरिया, है ना। विच हार्मोन्स रेगुलेट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी? कौन सा हार्मोन जो है जो कि विनियमित करता है वाटर के रीएब्जॉर्बेशन को किडनी में, है ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। द प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन थ्रू मशीन इज कॉल्ड, है ना, डायलिसिस, सबको पता है। जो प्रोसेस है ब्लड के प्यूरिफिकेशन का, है ना, मशीन के द्वारा जो होता है उसे डायलिसिस बोला जाता है। यूरिन इज स्टोर्ड इन विच ऑर्गन? यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन जो है कहाँ पे? वहाँ पे स्टोर होता है। तो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सोन बाई ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो है न्यूट्रिशन जो सोन होता है, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक, है ना, स्वपोषी चलो, स्वपोषी पोषण तंत्र का ये भाग है ना। विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इन स्टमक में? कौन सा है जो ऐसा प्रोटीन को तोड़ता है एंजाइम? वो कौन सा है हमारा जो कि हमारे स्टमक में प्रोटीन को तोड़ता है? तो पेप्सिन, है ना, इसको याद रखना है। पेप्सिन जो है वो तोड़ता है, पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि तोड़ता है प्रोटीन को स्टमक में। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स? कौन सा ऐसा जो हमारा पाचन तंत्र है
उसमें न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है ना हमारी, और छोटी आंत क्या है, इसमें जो कम्प्लीटली जो फूड जो क्या होता है वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, यानी जो पूरा है ना पूर्ण रूप से जो फूड का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो विटामिन के है ना। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, है ना। विटामिन ए के कारण जो हमारा है, जिसे हम रतौंधी वगैरह भी बोलते हैं ना, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, शाम के समय से ही नहीं दिखना है ना, रात में नहीं दिखता है। जो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सा था हमारा, तो बीटी कॉटन है ना। जो पीसीआर टेक्निक इज यूज्ड फॉर एम्पलीफाइड डीएनए, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफ्रेस, है ना। एलेक्स जेफ्रेस के द्वारा जो डीएनए फिंगरप्रिंट है डेवलप किया गया था, एलेक्स जेफ्रेस, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंट वाज डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफ्रेस। इन बायोटेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड टू कट डीएनए एंड स्पेसिफिक साइट। फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से अगेन, विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, है ना। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, जो है कौन सा चैम्बर है ह्यूमन हार्ट का जो कि पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्लड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। देखो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज विच टाइप ऑफ ब्लड, जैसे पल्मोनरी लग जाता है उसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या है कैरीज करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल आपको याद रखना है। ये क्या है, चैम्बर ऑफ हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। विच वाल्व सेपरेट्स लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, है ना। जो हमारा जो है विच कौन सा ऐसा वाल्व है जो अलग करता है लेफ्ट एट्रियम को और लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट जो वेंट्रिकल है बाइकस्पिड, है ना वाल्व। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का फंक्शन क्या है, तो रिटर्न्स करता है एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड, है ना। जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड होता है उसको ब्लड को रिटर्न कर देता है, लिम्फ का ये काम है ना। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड फाइट्स इन्फेक्शन, है ना, जो कौन ऐसा है कंपोनेंट ऑफ खून का जो हमारा है रक्त का जो कि फाइट करता है इन्फेक्शन से, सबको पता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो है। एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम से देखते हैं ऑब्जेक्टिव, तो थायरॉक्सिन रिक्वायर्स विच एलिमेंट फॉर इट्स सिंथेसिस के लिए, तो आयोडीन, है ना। विच हार्मोन्स रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन ब्लड, तो पाराथायराइड हार्मोन, है ना। कैल्शियम लेवल जो होता है ब्लड में उसको कंट्रोल करने के लिए कौन रेगुलेट करता है, तो पाराथायराइड हार्मोन, पाराथायराइड कैल्शियम। विच ग्लैंड कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, है ना। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स, जो है न्यूरॉन जो है सिग्नल्स जो है रिसीव करता है कहाँ से, तो डेंड्राइट से, कौन सा वो पार्ट है न्यूरॉन का जो कि रिसीव करता है सिग्नल, तो डेंड्राइट। व्हाट इज़ द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो टू न्यूरॉन्स के बीच जो गैप है ना, उसको क्या कहते हैं, साइनेप्स, है ना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टू सेपरेट DNA फ्रैगमेंट्स बेस्ड ऑन साइज। व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, क्या है, ऑर्गेनिज्म विथ फॉरेन जीन्स इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली, है ना। ट्रांसजेनिक जिसमें आर्टिफिशियली क्या हो गया है, फॉरेन जीन्स को क्या कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है ना। गोल्डन राइस इज राइस, विटामिन ए पूछा गया भी क्वेश्चन है। विच एंजाइम इज यूज्ड इन PCR टू एम्पलीफाई DNA, कौन सा, पॉलीमेराज। विच इज़ द फर्स्ट रिकम्बिनेंट वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, है ना।
इकोलॉजी इन्वायरमेंट से देखते हैं, विच लेयर ऑफ द एटमोसफियर कंटेन्स ओजोन लेयर, ऑल नो वेरी वेल, स्ट्रेटोस्फियर। विच पॉल्यूटेंट कॉजेज मीनामाता डिजीज, मरकरी। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन ब्लड चेन, है ना। विच गैस कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। विच इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एम्स टू रिड्यूस, है ना, कौन सा प्रोटोकॉल है आपको सबको मालूम होना चाहिए, मॉन्ट्रियल, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जो है CFCs को, तो CFCs को रिड्यूस करने के लिए जो है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है विच मसल्स टिश्यू इज इनवॉलेंट्री एंड फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन, है ना। तो हमारा स्मूथ जो मसल है जो इनवॉलेंट्री, है ना, अनैच्छिक एंड फाउंड इन, हमारा जो इंटरनल जो है अंदर का जो हमारा अंग है उसमें काम करता है, तो स्मूथ मसल। क्लियर। विच कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट, जो हमारा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फैट को, वसा को जो क्या करता है, स्टोर करता है, तो हमारा एडिपोज टिश्यू है। कौन सा, एडिपोज टिश्यू। विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन एल्वियोली ऑफ लंग्स, है ना। कौन सा हमारा एपिथेलियम है जो पाया जाता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना। एक्वस क्या है, जो एपिथेलियम है कहाँ पे, एल्वियोली ऑफ लंग्स में, है ना। एल्वियोली, है ना, उंगली टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, छोटे छोटे उंगली टाइप से स्ट्रक्चर लगता है, तो ये क्या है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, है ना, कौन सा होता है हमारा, तो ब्लड होता है ना। नर्वस कोऑर्डिनेशन एडवांस में देखा जाए थोड़ा क्या है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशंस एंड मेमोरी, को कौन कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन का जो है कौन सा, तो जो लिम्बिक सिस्टम है हमारा, है ना। तो ब्रेन जो है, ब्रेन का वो जो पार्ट जो कि कंट्रोल करता है हमारा इमोशन और मेमोरी को, तो वो है लिम्बिक सिस्टम, है ना, लिम्बिक सिस्टम। व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक LIMBIC, है ना, लिम्बिक सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, है ना, सेरेब्रम होता है एक सेरेब्रम होता है ना। चलो, तो आपको कंट्रोल्स क्या करता है, वॉलंटरी एक्शंस एंड इंटेलिजेंस को, बिल्कुल ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो फंक्शन ऑफ सेरेब्रम क्या होता है आपका, जो भी ऐच्छिक, है ना, ऐच्छिक जो इच्छाएं होती है, और इंटेलिजेंस को वो कंट्रोल करता है। कौन, इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है, सेरेब्रम से। आपके जो ऐच्छिक जो इच्छाएं हैं वो कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड, है ना, इसको भी बिल्कुल याद रखना है। रिफ्लेक्स एक्शन बोले तो जिस पे हम, अब जैसे मान लो ज़्यादा देर तक जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, मान लो हमें क्या मूत्र विसर्जन करना है, यानी पेशाब करना है अपना, है ना, या फिर मान लो आपको बहुत जोरों की लैट्रिन लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ों को कितनी देर तक रोक पाओगे। विच कैर्नियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, तो ऑप्टिक नर्व, है ना, कैर्नियल नर्व जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन के लिए, है ना, दृष्टि के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, ऑप्टिक नर्व, है ना, कैर्नियल नर्व हो गया। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन, स्पीड क्या होता है एक नर्व इम्पल्स कंडक्शन का जो, तो 120 मिनट पर सेकेंड, है ना। चलो, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, है ना, जो डबल फर्टिलाइजेशन है इन प्लांट्स में वो क्या है, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ एग एंड द अदर विथ पोलर न्यूक्लिया, है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट में क्या होता है, वन मेल होता है, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ एग के साथ, है, एंड अदर विथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना, मेल गैमेट विथ एग एंड पोलर न्यूक्लिया। विच पार्ट ऑफ द सीड ग्रोज इनटू ए सूट, है ना, कौन सा पार्ट है सीड का, बीज का, जो कि सूट के रूप में उभरता है, ग्रो करता है, तो क्या है,
PLUMULE, है ना, प्लूमुल। विच प्रोसेस इज प्लांट्स फॉर्म गैमेट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, कौन सा ऐसा जो है प्रोसेस है इन प्लांट्स में जो कि फॉर्म करता है गैमेट्स को विदाउट फर्टिलाइजेशन के, एपोमिक्सिस। विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल बाय विंड, पेपर्स। जेनेटिक्स एडवांस में देखते हैं व्हाट इज़ द जीनोटाइप रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, जीनोटाइप रेशियो जो होता है इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो 1:2:1, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल इन प्लांट, तो स्नैप ड्रैगन फ्लावर कलर, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल जो है, इनकम्प्लीट ये थोड़ा ज़्यादा हाई हो जा रहा है, जेनेटिक्स में इतना तो पूछता नहीं बीपी से, फिर भी एक रिवीजन मार लेते हैं हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चार्ट दैट शोज इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए ट्रेट, तो पेडिग्री चार्ट। हु प्रपोज द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो सटन एंड बोवेरी, है ना। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को है जिन्होंने प्रपोज किया था, प्रस्तावित किया था, दिया था, वो सटन एंड बोवेरी थे, बोवेरी। विच टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीटस में, एमिनोसेंटेसिस, है ना, वो कौन सा टेक्निक है जो कि प्रयोग में होता है डिटेक्ट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया है यदि फीटस में, है ना, तो वो क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस, है ना, एमनियोसेंटेसिस, है ना, डिटेक्ट करता है जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीटस, है ना। चलो, विच विटामिन हेल्प्स इन विटामिन हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी, है ना। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन, आयरन। Which disease is caused by Plasmodium? It's malaria. Which disease is caused by a protozoan? क्या है, अमीबोबाइसिस, है ना। Which vector spreads dengue virus, है ना, Aedes aegypti mosquito. Which plant tissue is responsible for growth? मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना, जो ग्रोथ के लिए जो डिपेंड है किस पे है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट विच सब्सटेंस, फूड मेनली, है ना। जाइलम जल, जाइलम किसको याद रखना, जाइलम जल, फ्लोएम फूड को, है ना। विच प्लांट टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, एस्केलेरन काइमा, है ना, जो हमारा मैकेनिकल सपोर्ट जो देता है टिश्यू को, प्लांट टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट, एस्केलेरन काइमा, ठीक है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ विच एलिमेंट्स, ट्रैकिया, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, इसको बिल्कुल याद रखना है आपको, है ना, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर को, है ना। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शोज एपिकल ग्रोथ, रूट एंड शूट टिप्स, है ना, एपिकल ग्रोथ को कौन दिखलाता है, तो रूट एंड शूट टिप्स, है ना। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ऑलरेडी वी नो वेरी वेल, इट्स जाइलम। जिम्नोस्पर्म वियर विच टाइप ऑफ सीड, नेक्ड, है ना। जिम्नोस्पर्म जो है कैसा बीज को रखता है, तो ये क्या है, नेक्ड, है ना, खुला। विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट, जो है ओवरी, है ना। एनिमल्स विथ बैकबोन आर कॉल्ड
vertebrates. Which phylum includes jellyfish and corals? नाइडेरिया, है ना। जो फाइलम है, कौन सा ऐसा फाइलम जो है यानी किंगडम जो है इंक्लूड्स करता है जेलीफिश और कोरल्स को, तो नाइडेरिया, है ना। विच एनिमल फाइलम इज मोस्ट एडवांस, कौन सा है? कोर्डेटा। विच एनिमल ग्रुप हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट? एम्फीबियंस। अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू विच फाइलम? एनेलिडा, है ना। इन ह्यूमन्स फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी? फैलोपियन ट्यूब, है ना। इन ह्यूमन में यानी जो मानव में क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है ना, जो ऑकर होता है, निषेचन जो होता है वो किस पार्ट में होता है फीमेल बॉडी में? तो फैलोपियन ट्यूब में। विच हार्मोन रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, है ना। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन जो है रेगुलेट करता है, विनियमित करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को? तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेज स्पर्म इन मेल्स? तो हमारा टेस्टिस है ना। टेस्टिस क्या करता है? प्रोड्यूस करता है स्पर्म को, है ना, मेल में, पुरुष में। आइडेंटिकल ट्विंस रिजल्ट फ्रॉम वन जाइगोट स्प्लिटिंग इनटू 2। आइडेंटिकल ट्विंस का जो होता है रिजल्ट होता है वन जाइगोट स्प्लिटिंग इनटू। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? चार्ल्स डार्विन, है ना। नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। विच इज़ द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स? मैमल्स है। व्हाट इज़ द क्या है बाइनोमियल नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स? तो होमोसेपियंस। बाइनोमियल जो नेम है ह्यूमन बींग्स का, होमोसेपियंस। विच किंगडम इंक्लूड्स मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉप्स? तो प्लांटी, है ना। प्लांटी क्या है हमारा? मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉप्स को क्या करता है? इंक्लूड्स करता है, शामिल करता है, वो प्लांटी है। विच किंगडम इंक्लूड्स मल्टी सेल्यूलर ऑटोट्रॉप्स? तो प्लांटी। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल कॉल्ड? पैलियोनोटोलॉजी। A study of fossils called paleontology. पेप्सिन acts in which medium? तो एसिडिक मीडियम में। Which organ secretes oil? तो लीवर। इम्पॉर्टेंट है ना। पेप्सिन एक्ट किस तरह का होता है ये? तो एसिडिक होता है ना। ट्राइप्सिन डाइजेस्ट विच मैक्रो मॉलिक्यूल? प्रोटीन। ट्राइप्सिन जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन। ट्रिप्सिन जो है किसको डाइजेस्ट करता है? तो मैक्रो मॉलिक्यूल को। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी इज स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। कंप्लीट डाइजेशन I was discussed earlier about it, है ना। complete digestion takes place in a small intestine. And one extra information I am giving to you, all for you, that's a small intestine, and all we know that it's a larger part, है ना। It's longer than in comparison with large intestine, है ना। It's a small intestine larger than large intestine. So what is the term for a species at risk of extinction? Endangered species, है ना। जो विलुप्ति होने के कगार पे हैं वैसे जीवों को, है ना, वैसे जो हमारे स्पीसीज हैं जंतु जगत के, उन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस सबको पता है ना। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच एटमोसफेयर लेयर? स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा है मुख्य जो है क्या है? ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। विच साइकिल इंक्लूड्स नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन साइकिल। मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? सल्फर एंड नाइट्रोजन, है ना। सल्फर के ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, NO2, ठीक है। N2O. Which plant hormone is responsible for cell
एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो ऑक्सिन है ना। ऑक्सिन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन इन प्लांट, है ना। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। क्लियर? इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल absorb which wavelength most efficiently? Red and blue, है ना। It's important and BPSC has been asked earlier. Chlorophyll absorb which wavelength most? सबसे ज़्यादा जो है किसको absorb करता है? तो red and blue को। Which mineral is essential for chlorophyll synthesis? Magnesium। जो essential है chlorophyll synthesis में वो कौन सा है? तो magnesium है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल। जो खुलता है और जो बंद होता है स्टोमेटा, है ना, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? वो उसका क्या, उसे क्या बोला जाता है? तो गार्ड सेल बोला जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। मोस्ट VBI बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो है क्या है हमारा? न्यूरॉन है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, है ना। यहाँ पे याद रखना है नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन होता है ना, बेसिक यूनिट ऑफ, और गैप जो होता है दो न्यूरॉन के बीच उसे साइनेप्स बोलते हैं। ब्रेन पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए सेरेब्रम, इमोशन के लिए, इंटेलिजेंस के लिए क्या होता है? सेरेब्रम, है ना। तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल आपको याद रखना है। बैलेंस और संतुलन और समन्वय की बात करें तो सेरेबेलम को आपको टिक करना है, चूज करना है एज ए करेक्ट आंसर। सेरेबेलम इज करेक्ट है यार। ओके। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, है ना। हार्ट बीट हमारे जो है ना, जो हृदय गति है, जो धड़कन है और जो सांस हम ले रहे हैं, है ना, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इम्पल्स ट्रांसमिशन इन न्यूरॉन्स इज एडेड बाय, किसके द्वारा उसको सहायता दिया जाता है? तो माइलिन शीथ के द्वारा, है ना, माइलिन शीथ के द्वारा। ठीक है। चलो इसको देखा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हो विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, और इस है रिवाइज टॉपिक है ना, बीच में टॉपिक है यार, इट्स रिवाइज टॉपिक है। विच सेल ऑर्गेनल कंटेन्स डाइजेस्टिव लाइसोसोम? व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल? इज सर्कुलर DNA। It's all as previous, I think. Which plant hormone is responsible for cell elongation? Auxin. The process of loss of water in plants, basic unit of nervous system. All these are already we have done all the topics here. The next important PDF I have. So today, now I have just taken to which tissue is responsible for secondary growth in dicot system? कैम्बियम, है ना। प्लांट एंटोमी एडवांस में थोड़ा देख लेते हैं। तो विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में? सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम। एनुअल रिंग्स इन ट्रीज आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। विच सेल इन प्लांट्स हैज थिक lignified walls and is dead and maturity? स्कैलरेन काइमा, है ना। कौन सा सेल जो है
इन प्लांट्स हैज़ थिक होता है, लिग्निफाइड होता है वॉल्स के साथ, एंड इज ए डेड एट मैच्योरिटी एस्कैलरेन काइमा, है ना, इसे बिल्कुल याद रखना, इट्स ए डेड एट मैच्योरिटी, है ना। इन मोनोकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर। मोनोकॉट स्टेम्स में क्या होते हैं, जो बंडल्स होते हैं वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर कंडक्शन। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा का स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर कंडक्शन में, है ना। जाइलम पैरेन्काइमा वाटर कंडक्शन और स्टोरेज ऑफ फूड, है ना। विच ऑर्गन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन। बॉडी टेम्परेचर जो है ह्यूमन में कौन कौन रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन के लिए, तो बोमेन कैप्सूल, है ना। नेफ्रॉन जो है नेफ्रॉन में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फिल्ट्रेशन। अभी हमने पढ़ा क्या, न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ पे होता है हमारा, न्यूरॉन कहाँ पे, है ना, ये सर की बात हो रही थी, है ना। न्यूरॉन हमारा साइनेप्स, न्यूरॉन। नेफ्रॉन किसका है हमारा, नेफ्रॉन वोमेन्स कैप्सूल। नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, है ना। एक किडनी, है ना, वोमेन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन, किडनी से याद रखिएगा। विच ग्लैंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन्स बोथ, तो पैनक्रियाज। कौन सा ऐसा ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो कि सीक्रेट करता है, स्त्रावित होता है उससे डाइजेस्टिव एंजाइम भी और हार्मोन भी, है ना, बोथ है, तो क्या है, पैनक्रियाज अग्नाशय, है ना। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, आइरिस, ऑल वी नो वेरी वेल, है ना। आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आइशन। विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के में कौन सा प्रोटीन जो है हेल्प करता है हमें, तो फाइब्रिनोजिन, है ना, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन क्या है, फाइब्रिनोजिन वो प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। फाइब्रिनोजिन है हमारा, फाइब्रिनोजिन क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। विच अफेक्टेड, कौन सा वो ऑर्गन है अफेक्टेड बाई जॉन्डिस से, जो अफेक्ट होता है वो क्या है, लीवर है ना। जब जॉन्डिस हो जाता है किसी को तो जो इफेक्ट होता है उससे लीवर होता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, तो ग्वाटर, है ना। कौन सा वो बीमारी है, किस बीमारी जो है, कौन सी है वो बीमारी है, वो आयोडीन की कमी से होती है, तो वो है ग्वाटर, है ना, घेंघा का रोग, ग्वाटर। क्वाशियोकर, है ना, क्वाशियोकर इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन से, है ना, किसके कारण से होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशियोकर जो है क्या है बीमारी, जो है क्वाशियोकर बीमारी। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, आप याद रखना। विच डिजीज अफेक्ट्स द एल्वियोली ऑफ लंग्स, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, क्योंकि लंग्स में क्या होता है हमारा, एल्वियोली होते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस प्रभावित होगा, है ना। रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, तो फंगस के कारण फफूंद, है ना। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन स्किन इन सनलाइट, तो विटामिन डी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज याद रखना। विच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू ब्लड, जो देता है हेमोग्लोबिन देते हैं, है ना। जो हमारा रक्त है, रक्त का जो है, रक्त को लाल कौन सा जो है पिगमेंट है, वर्णक जो है बनाता है, तो हेमोग्लोबिन है। द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स इज क्लोरोफिल, है ना, इट्स मैग्नीशियम। विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, मैग्नीशियम।
तो अब तक ही हमने जो भी 200 के करीब जो भी क्वेश्चन अभी हमने किया, आपने देखा होगा कि इन्हीं क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं हमारा बीपीएससी क्या करता है, रिपीट करते हैं, है ना, बायोलॉजी से। तो हालांकि फिर भी हम इस पे जो भी है 500 का जो लक्ष्य है उसको कल और भी जो बच्चे क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। और इसी को ना वीडियो को 1 से 2 बार वॉच करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो भी आपके पास सोर्स है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपको, है ना। यदि आपको अपनी विजय, है ना, पक्की करनी है, तय करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल